सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से म्युनिसिपल वेस्ट सीवेज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है 2 मिनट में याद करते हैं। नीट में पूछे जाने वाला सवाल है, वीडियो को सेव कर लेना। जितनी गंदगी इसमें से हो सकती है आप मुझे रिमूव करके दे दो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो ऐसे हाथ डालोगे और फिजिकली जितना फ्लोटिंग डेब्रिस यहाँ से निकाल सकते हो उस फ्लोटिंग डेब्रिस को निकाल दोगे। राइट, अब बचा ये मिट्टी वाला पानी। अब इस मिट्टी को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, इस पानी को एक छलनी में से छान के किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दोगे। तो मैंने सबसे पहली बार क्या किया, फिजिकल ट्रीटमेंट करी, जिसके अंदर एक मैंने फिल्ट्रेशन करी और दूसरा मैंने सेडिमेंटेशन करी। सो दीज आर द 2 स्टेप्स। कुछ देर छोड़ने के बाद आपको भी पता है मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो कहलाएगी प्राइमरी स्लज, जिसका मुझे कोई काम नहीं है, मैं उसको फेंक दूंगी। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे हम कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। अभी मोटा मोटी मिट्टी विट्टी तो मैंने हटा दी, लेकिन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि एक्सक्रीटा वगैरह है, वो तो बिल्कुल इसके अंदर घुला हुआ है ना, उसको मैं कैसे रिमूव करूं। तो मुझे इसके लिए थोड़ी और हायर टेक्निक लगानी पड़ेगी, यानी अब मुझे जाना पड़ेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। अब मैं क्या करूंगी, कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया जो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगी। अब मैंने इनको यहाँ पे क्यों बढ़वाया, ताकि जितना भी डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल इस पानी में पड़ा है ये भाई साहब उसको चटाचट खा जाए। तो अब ये खाना खाए जा रहे हैं, उसको पचाए जा रहे हैं, पचाने के लिए ऑक्सीजन तो इनको लगेगी ना। तो शुरू में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था तो उसको पचाने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो वहां पे उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा थी, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। धीरे धीरे इन्होंने खाना यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बाहर से कुछ ऐड कर रही हूँ, जितना है उतना है। अब खाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, तो उसको पचाने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी कम पड़ेगी, तो बीओडी भी कम हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक मैटर का सफाया भी कर दिया, तो क्या बचा, बस ये फ्लॉक्स ही तो बचे। तो मैं इस पानी को निकालकर दूसरे टैंक, जिसे सेटलिंग टैंक के नाम से जानते हैं, उसमें डालूंगी। और जो चीजें नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं उसे स्लज कहते हैं, और ये तो जिंदा चीजें हैं, तो दिस स्लज इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। अब इस स्लज के साथ मैं 2 चीजें करूंगी। एक तो शुरू में जब हमको जरूरत पड़ी थी ना मैश लाइक स्ट्रक्चर उगवाने के लिए, वहां पे थोड़ा सा ले जाके इनोक्यूलम के तौर पे यूज कर लूंगी। एंड जो दूसरा बचा हुआ है इसको खत्म कराने के लिए मैं इसको डाल दूंगी एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर एनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स इनको खा जाएंगे एंड आपका पानी एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। अब आप इस पानी को रिवर वगैरह में बहा सकते हो, जैसे उसने तुम्हारे इमोशंस को बहा दिया। राइट, ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और ऐसी वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो।